हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी फॉर जीके। तो हम आपके लिए आज फिर से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ आनंद। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं और पर्यावरण के लिए संरक्षण और बचाव के लिए विश्वनाथ आनंद के जुड़ने से खुश हैं। विश्वनाथ आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के मय्यलादुथुरई में हुआ था। उन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी मां से शतरंज खेलना सीखा था। विश्वनाथ आनंद शतरंज की दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने अपने ज़माने के हर खिलाड़ी को मात दी है। वे साल 2003 में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्व शतरंज बने और वे अपने समय के ड्रीड खिलाड़ी बने। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितनी तारीख कर दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 मई। केंद्र सरकार के अनुसार वीज़ा अवधि के विस्तार के लिए किसी से कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। पहले चरण के लॉकडाउन में भी विदेशियों के वीज़ा की अवधि बढ़ाई गई थी। अब जब लॉकडाउन को दूसरी बार बढ़ाया गया है तो सरकार ने उनके वीज़ा को में 3 मई तक का विस्तार कर दिया है। सरकार के अनुसार राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अतिरिक्त उन सभी विदेशी नागरिकों का वीज़ा 3 मई तक निलंबित रहेगा जिन्हें इस अवधि में भारत आना था। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है किस राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई के लिए बढ़ाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। यहां 7 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। तेलंगाना 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला पहला राज्य बना गया है। केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन फूड सर्विस देने वाली कंपनी जोमेटो, स्विगी और पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय को भी पूरी तरह बंद कर दिया है। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 18 अप्रैल। इस वर्ष के लिए विश्व धरोहर दिवस की थीम साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भविष्य के लिए संरक्षित करना। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 प्रकोप के कारण इस वर्ष इस दिवस को इंटरनेट के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें आभासी सम्मेलन, ऑनलाइन व्याख्यान, प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अभियान जैसी कई गतिविधियां शामिल की गई हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड टेस्ट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। बेंगलोर में स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है। अध्ययन के दौरान देखा गया कि इस सेंसर के माध्यम से बहुत ही आसानी से जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान की जा सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं की टीम इस सेंसर की चयनात्मकता में और अधिक सुधार का प्रयास कर रही है। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त शोध संस्थान है। यह संस्थान कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन स्टेट सिलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 1994 में संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार पर एवं प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकेगा।
आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप का हवाला देते हुए यह चुनाव स्थगित कर दिया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। इस बार त्रिशूर पूरम उत्सव 2 मई को आयोजित होना था, किंतु कोविड-19 का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। परिणामतः केरल सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। त्रिशूर पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। त्रिशूर पूरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा का योगदान उल्लेखनीय है, जो कोचीन के महाराजा रह चुके हैं। 1790 से लेकर 1805 थे और सक्थान थामपुरन के नाम से मशहूर थे। त्रिशूर पूरम की शुरुआत से ही पहले केरल में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव अरुट्टम पूजा में आयोजित किया एक दिवसीय उत्सव था, जो अरट्टू पूजा पूरम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, किसान रथ। इस मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो किसानों एवं व्यापारियों को उनकी उपज को स्थानांतरित करने के लिए वाहनों को खोजने में मदद करेगा। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण देश में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस लॉकडाउन में किसानों को फसल और सब्जी बेचने में काफ़ी परेशानी हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की इस परेशानी को देखते हुए यह ऐप लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीवीएस कंपनी। देश की बड़ी टू व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नॉर्टन दुनिया भर में जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन का एक बड़ी और फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी है, लेकिन हाल ही के दिनों में कंपनी परेशानी के दौर से गुजर रही थी। नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में 1898 में की थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.8%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के विकास अनुमान का अपना पूर्वानुमान जारी किया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एवं पुअर्स ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 3.5% के पिछले अनुमान से 1.8% तक घटा दिया है। एजेंसी ने यह भी चिंता व्यक्त की है कोरोना वायरस प्रकोप का चरम बिंदु पर अभी तक नहीं पहुंचा है और यह कई अन्य देशों की तुलना में थोड़ी देर बाद होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर करें खूब। थैंक यू सो मच फ्रेंड।